अमेरिका में किस तरह से गैंग वॉर से दहशत फैल गई, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरह से एक बहुत बड़े कांड को अंजाम दे दिया, इस वीडियो के जरिए ये पूरी डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने तफसील से पूरी सटीक जानकारी लेकर हाजिर हूं तो जरूर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अमेरिका में एक बार फिर भारत से जुड़े गैंगस्टर्स के बीच गैंग वॉर की आहट बढ़ गई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कभी अपने जिगरी दोस्त रहे और अब जानी दुश्मन बन चुके जग्गू के एक बेहद करीबी ड्रग्स माफिया पर अमेरिका में गोलियां बरसाई हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस और कई दूसरी एजेंसीज इस गैंग वॉर का पूरा सच जुटाने में जुट गई है कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद है, जबकि गोल्डी बराड़ फिलहाल विदेशी धरती पर है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मकान दुकान जैसी संपत्तियों की खरीद बिक्री का धंधा करने वाले एक कारोबारी से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के जरिए कथित तौर से रंगदारी वसूलने की कोशिश के सिलसिले में एक एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी भी हुई है। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली के वसंत विहार के इस कारोबारी ने शुक्रवार को पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया था कि अपने को गोल्डी बराड़, वो बता रहे एक शख्स ने उसे व्हाट्सएप कॉल की और मतलब उसने खुद को कहा कि वो गोल्डी बराड़ है और उसे व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया और उससे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। उन्होंने ये भी बताया कि रंगदारी का मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। यानी कि जो फोन यहां पर सामने आया है वो वाकई क्या गोल्डी बराड़ के जरिए सामने आया है या फिर कोई गोल्डी बराड़ के नाम पर ये पूरा जो काला धंधा है वो यहां पर अंजाम दे रहा है। बहरहाल इस मामले का भी खुलासा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि किस तरह से ये गैंगस्टर्स यहाँ पर सामने आए थे। दरअसल यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है कि 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जब उसने लॉ ग्रेजुएट यहाँ पर किया और पंजाब के फिरोजपुर का वो रहने वाला है। लॉरेंस के पिता 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन 5 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर खेतीबाड़ी शुरू कर दी। हालांकि इस वक्त जो साल हमने यहाँ बताया, जन्म के समय उसका चमकदार चेहरा देखकर कहते हैं कि उसकी माँ इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि नाम रख दिया गया था लॉरेंस। पुलिसकर्मी पिता ने ऐलान भी किया कि उनका बेटा आईपीएस अधिकारी यहां पर बनेगा। लॉरेंस ने एलएलबी की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से की और साल 2009 ये वो साल रहा जब पढ़ाई के दौरान वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन से जुड़ गया और इसी दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के एक प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से हुई। ये दोनों कुछ इस तरह से यहाँ पर मिले। छात्र जीवन का जिक्र करें तो कदम यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के भटक गए। गोल्डी बराड़ से मिलने के बाद और यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में आने के बाद बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गए और फिर कभी उसने पीछे मुड़कर यहां नहीं देखा। उसने कई अवैध गतिविधियों में शामिल होना बहुत तेजी के साथ शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी के 31 साल वो देख चुका है, पर आज एक आतंकवादी के तौर पर एक बड़ा ठप्पा उसकी जिंदगी पर लग चुका है। उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पूरा मामला दर्ज किया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का भी दावा किया था। लॉरेंस इस वक्त तिहाड़ जेल के पीछे है और जेल नंबर 8 में उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में कैद है। यानी कि क्योंकि उसको भी जान से मारने की धमकी और उसके भी जो ये गैंगस्टर्स जो सामने आते हैं एक दूसरे के कत्ल को लेकर जो बड़ी साजिश रखते हैं, इसकी भी आशंका यहाँ पर जताई जाती रही है। तो यानी कि सिक्योरिटी लेवल खुद उसे भी बहुत ऊंचे स्तर का मिला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 2 दर्जन से भी ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं वो दर्ज हैं, जिनमें हत्या है, किडनैपिंग है, जबरन वसूली है, कई गंभीर संगीन मामले दर्ज हैं जिसके तहत ये पूरे मामले यहां पर चल रहे हैं। हालांकि वो बार बार इन आरोपों से इनकार करता है। वो कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है, इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सबूत भी है और तमाम ये बड़ी बड़ी धाराएं भी यहां पर है। वैसे जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को बेहद करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि वो कॉलेज चुनाव में और एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार, योजनाकार के तौर पर सामने आता था। उसने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU का गठन भी किया था, इसे बनाया था, जो आज भी मौजूद है। बहुत अच्छी योजना वो बनाता था, दिन रात प्रचार प्रसार करता था, लेकिन इसके बावजूद उसे हार हाथ आई थी।
कॉलेज चुनाव में हार बिश्नोई की जिंदगी में एक कहते हैं बहुत ही टर्निंग पॉइंट यहां पर रहा। वो बचपन से कहते हैं कभी हार एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, वो हमेशा जीतना चाहता था और जीतता भी था, लेकिन जब उसे यह हार यहां पर मिली तो उसके बाद उसकी जिंदगी यहां से कुछ इस तरह से अपराध की दुनिया में चली गई। विरोधी यानी कि प्रतिद्वंदी की जीत का जश्न जब चरम पर था, चारों तरफ मनाया जा रहा था, तो वो काफी खुद को इंसल्टिंग महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। एक पुलिस वाले ने इस बात का खुलासा भी किया था कि हारने के बाद उसका पहला कदम रिवॉल्वर खरीदना था। फरवरी 2011 ये वो महीना, वो साल रहा जब एक हाथापाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पिस्तौल निकाल दी और गोलियां चला दी, और यहीं से वो अपराध की दुनिया में पहुंचा। न सिर्फ पहुंचा बल्कि अपराध की दुनिया का एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसने अपने चारों तरफ बना लिया। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून की गिरफ्त से कोई भी अपराधी बच नहीं पाता, एक ना एक दिन उसे न्यायपालिका के सामने आना ही पड़ता है। ठीक ऐसा ही हुआ, अपराध का साम्राज्य जरूर बना लिया और अब भी कहते हैं कि चल रहा है, लेकिन इतना तय है कि वो जेल की सलाखों के पीछे है और जेल की सलाखों के पीछे अभी एक लंबी जिंदगी से काटनी है, इसमें कोई दो राय नहीं।